इतनी मुर्गियां क्यों मंगवा लिया आपने? किसने? आपने? मेरे जो होने वाले ससुराली हैं वो साले खाते ही मुर्गी हैं। अब इसमें क्या, मुझे तो इतनी टेंशन हो रही है इस वक्त कि वो खाते ही मुर्गे हैं। अब उनकी मुर्गी खाने की वजह से मुल्क के जितने भी मुर्गे हैं बेचारे वो अकेले फिर रहे हैं। कोई जॉब ही नहीं है उनके पास, अकेले फिर रहे हैं। मगरिब तक रोते रहते हैं, मगरिब के बाद सिसकियां लेते हुए अकेले सो जाते हैं। वलीमे के लिए मुर्गियां नहीं खरीदनी आपने? हैं? वलीमे के लिए मुर्गियां नहीं खरीदनी? अगर वलीमा हो गया तो अनवर भाई, ये जिस तरह की सिचुएशन चल रही है ना, मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर हो गया तो होटल में होगा। वलीमा जो है वो होटल में होगा। अब देखो, शादी ब्याह जो है, एक्चुअली शादी ब्याह के ऊपर तुमने तो ये बात नोट करी होगी कि जहेज बड़ा मिलता है, बगैर जहेज के तो शादी नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये मैं तुमको अंदर की बात बता रहा हूँ, अपने खानदान के अंदर की, कि जहां मेरी शादी हो रही थी तो वो वहां से मुझे बड़ा जहेज मिल रहा था। मगर हुजूर, हाँ। मेरे भाई, इस्लाम में जहेज का तस्वुर नहीं है। अबे सिर्फ यही एक चीज इस्लामी रह गई है, बाकी तो ऐसे समझ रहे हो जैसे सारी चीजें इस्लामी हो रही हैं। सिर्फ ये चीज इस्लामी हो रही है क्या? एक ही चीज इस्लामी हो रही है यहाँ पर, वो भी बचपन में हो जाती है सबके। क्या? इस्लामी। अब कुछ नहीं हो सकता, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। भाई इसीलिए तो मैं कुछ धर नहीं रहा हूँ, कोई बयान नहीं धर रहा हूँ मैं कि धर लिया जाऊंगा मैं। अब आप मैं तो ये कह रहा हूँ मेरे रिश्तेदार जो है ना वो सब आएंगे वहां से, न्यू कराची से। किधर से आएंगे भाई? न्यू कराची से। न्यू कराची से आएंगे। अब न्यू कराची से जिस ट्रैफिक के अंदर सिंगल से गुजरना है, एक सिंगल से गुजरना, दूसरे सिंगल पे गुजरना, तीसरे पे ठहरना, चौथे सिंगल पे ठहरना। अब पहुंचेंगे 2 घंटे के अंदर, 2.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे 2.5 घंटे में वापसी होगी उनकी। रात 1-1:30 बजे के करीब दाखिल होंगे। जवाब दो ना, जब 1:30 बजे रात को अपने घर के ऊपर जाएंगे एक बोतल पी के फकत, तो क्या घर जाके घर वालियों से कहेंगे कि खाना पका के दो रात को 2 बजे? आप क्या करते हैं? यार ये कोई सवाल करने का कि मैं क्या करता हूँ? 750 मुर्गियों को खाना देना कोई मामूली बात नहीं है भाई। 750 मुर्गियों को दाना देता हूँ, 400 मुर्गियों को ताया के घर में जाके दाना देता हूँ। ताया क्या करते हैं? ताया ताया की भी एक अजीब स्टोरी चल रही है। अजीब स्टोरी चल रही है ताया की भी। मैंने पास पड़ोस से मालूम कर ना, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि क्या कर रहे हैं वो ताया, मेरी मुर्गियों में से जो अंडे निकल रहे हैं उनको बेच बेच के दबादब खा रहे हैं। लुटस मचाई हुई है उन्होंने, लुटस। माल मेरा लड़ रहे, अंडे वो बेच रहे हैं, आमदनी उनकी हो रही है। क्या सोचा है आपने? मैंने तो एक बात अजीब सी सोच ली है भाई। मैंने तो ये सोचा है कि जो जिंदा मुर्गी है ना, कागज में लपेट के बारातियों को दे दूंगा मैं, कि घर जाके पका लें, जिस तरह का चाय पका लें उनको। बस एक एक रिबन लाल रंग का बांधना पड़ेगा नरखरे के ऊपर, उसका खर्चा पड़ेगा। लाल रंग का रिबन बांध देंगे, मुर्गी जिंदा ले जाएं, ताकि जिसके जो मर्जी है पकाए, खड़े मसाले की पका ले, फ्राई कर ले, भून ले, जो मर्जी है करे, जिंदा मुर्गियां दूंगा। मतलब जिंदा मुर्गी? तो अबे तक कटी हुई मुर्गी के ऊपर तो पाबंदी धर दी है ना भाई सुप्रीम कोर्ट ने। आप मुर्गियां बेच दें? आइडिया मत दो मुझे बिल्कुल आइडिया मत देना। ओहो, डांस की ऐसी प्रैक्टिस चल रही थी भाई हमारे वहां पर कि खानदान की मामूली शक्ल की औरतें भी ऐसी अच्छी लग रही थी। और 124 खानदान की लड़कियां जो थी ना, बत्तियां बुझाए रखना के ऊपर ऐसा डांस की प्रैक्टिस हुई किस है। पर? बत्तियां बुझाए रखना, वो नहीं बड़ा गाना चल रहा है जो, उसके ऊपर ऐसी प्रैक्टिस की, और सबके 124 लड़कियों के एक जैसे लिबास सिलवाए थे, पीला जोड़ा। मुझे कहते हुए हुजूर एक दुख हो रहा है कि हाँ। आप अपनी उम्र देखें और अपनी शादी का एहतमाम। चुप है। अपनी क्या मतलब है उम्र देखे, क्या मतलब है? मैं कोई 80 के लपेटे में हूं? उम्र की क्या कैद होती है शादी के अंदर भाई? किस तरह की बात कर रहे हो तुम? नौजवानी से कोशिश शुरू करी थी, अब जाके कन्फर्म हुआ, और वो भी इस बात के ऊपर लड़की वालों ने कन्फर्म किया कि भाई ये जो मायूं और मेहंदी है ना, ये शादी से ज्यादा इसमें एहतमाम होना चाहिए, हुल्लड़ होना चाहिए। तो लड़की वाले बगैर, क्योंकि मेहंदी और मायों की रस्म अब ख़त्म हो चुकी है कि नहीं हो सकती, आप लोगों को नहीं बुला सकते दावत पर और खाने पर और इस तरह की चीज़ों पर, तो उसके बगैर वो तैयार नहीं होंगे आपसे शादी करने के लिए क्या? अबे का मतलब कौन सी जबान में हाँ होता है? इश्तार देखें आप लोग जी।
बड़ा मजा आ रहा है आपसे गुफ्तगू करके। किसे भाई तुम्हें आ रहा होगा, मुझे तो कोई खाक मजा नहीं आ रहा। मगर भाई साहब, फैसला जो किया गया है उसमें यह भी कहा गया है कि मेहंदी और मायों की रस्में जो हैं वो हिंदुआना रस्में हैं। ठीक है, तो फिर ऐसा करो, सरकार 1500 आदमियों का टिकट दे दे, हम जाके ये रस्में जो हैं वहां पर उधर बनारस के अंदर मना लेंगे। आपकी वालदा हैं? जाहिर है दोनों वालिद तो नहीं हो सकते। मेरा मतलब था कि प्लीज, हाँ बिल्कुल, मतलब जिंदा हैं आप? देखो ठीक भी है। ठीक है। हाँ वालदा ठीक है। वालिद साहब? वालिद साहब को देखो, एक अजीब हरकत करी, नाक कटवा दी। उन्होंने क्या किया कि हमारे घर में से हिजरत करके किसी दूसरी के पास चले गए, और उन्होंने जिंदा रहने से ज्यादा मौत को तरजीह दी। बगैर कोमे में गए हुए जो है ना वो दुनिया से निकल लिए। नाउ आई एम यतीम फेसिंग द न्यू ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन दिस मैरिज ड्रेस। पहले कोई रिश्ता नहीं है? माजी को क्यों कुर्रेद रहे हो भाई, माजी को क्यों कुर्रेद रहे हो यार? भाई अनवर मकसूद, नहीं करें। देखो मैं इज्जत दे रहा हूँ तुमको। क्या दे रहे हैं? इज्जत दे रहा हूँ मैं आपको, ये बता रहा हूँ मैं कि मैं सदर साहब की पॉलिसियों का हामी हूँ। जो वो कह रहे हैं मैं बिल्कुल मान रहा हूँ उसको। उनका जो नया उन्होंने जो वो दिया है ना कश्मीर का सलूशन, मैं उस पर भी उनके साथ हूँ। मैं वर्दी के मामले में भी उनके साथ हूँ। खुदा के लिए सदर साहब को कहते 6 दिसंबर को जो है ना मेरी शादी है, 6 दिसंबर तक खाना खोल दो, उसके बाद खाने पे लानत भेजे, शादी पे भी पाबंदी लगा दे प्लीज। मेरे भाई, आपने जो बातें कही हैं वो सब सही हैं। आप सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज़ पे सदर साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर एक दूल्हा को इजाज़त नहीं मिल सकती। यार मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि 57 वर्ष के बाद मालूम हुआ कि ये सारी रस्म जो है ये हिंदुआना है। अच्छा फर्ज करो भाई अनवर मियां, अगर फर्ज करो कि मैंने ये रस्में कर ली तो क्या होगा? आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। पुलिस नहीं पकड़ेगी। क्यों? मैं दे गए उनके आगे कर दूंगा, कभी तुम भी खाओ। सारे पुलिस वाले एक से नहीं होते। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि सारे पुलिस वाले, मेरे अब्बा खुद पुलिस के अंदर थे। पूरी जिंदगी के अंदर उन्होंने 2 चोर पकड़े और 10,000 चोर छोड़ दिए, और देखो उनको जो है 10,000 चोर छोड़ने के ऊपर तमगे भी मिले। जो 2 चोर आपके वालिद साहब ने पकड़े वो कौन थे? बस अब क्या बताऊं मैं, उनके ही अपने महकमे के थे। ये तो पुलिस से पुलिस निकल आई ना, मतलब बात निकली पुलिस की तो पुलिस निकल आई, इसलिए मैंने अब्बा का जिक्र कर दिया। मैं तुमको एक बात बताऊं, ये रस्म करने को मेरा दिल तड़प रहा है भाई। आप ये रस्में करना चाहते हैं तो अपने करीबी दोस्तों को, रिश्तेदारों को घर में बुलाएं और तंबू लगाएं। घर में इजाजत है। ये तुम जैसे बड़े लोगों की बातें हैं, ये तुम लोगों के घर बड़े बड़े हैं ना इसलिए कर रहे हो। मेरा घर नहीं देखा तुमने? मेरा घर नया आबाद में आके देखो, छोटा सा एक घर है, उसके अंदर सारा सामान पड़ा हुआ है, तो मूवमेंट की जगह नहीं है वहां पर। नौकरानी भी बगैर छुए हुए गुजर नहीं सकती, डेली मुझे छू के गुजर जाती है। मैंने तो उसको सॉरी कहने के लिए मना कर दिया। यार रस्में करने को दिल तड़प रहा है। यकीन जानो के बराबर वाले मकान के अंदर है ना तंबू लगवा के तो जी, आप कह डांस की चुके हैं ये। प्रैक्टिस करवाई। जी जी जी।